गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में 10 एमसीक्यूज हम लोग ज्योग्राफी के डोमेन से करने वाले हैं और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके आईएएस एंड पीसीएस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। और जिस तरह से अगर आप देखोगे पंजाब के अंदर एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली जो एग्जामिनेशन पीपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो वहां पे जीएस का स्टैंडर्ड लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो उस कैलिबर के कोई भी एग्जाम है, चाहे वो नायब तहसीलदार का है, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का है या वो पीसीएस का एग्जामिनेशन जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर आएगा, वहां पे इस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो उसी सीरीज के ये सवाल हैं। इसके अलावा जो लोग आईएएस की और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है सिविल स्टेप यूपीएससी। क्योंकि आप देखेंगे पीसीएस एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत बेटर नहीं है, पेपर जो है 3 साल 2 साल के बाद ही आता है। तो इतने लंबे इंतजार में स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर डीमोटिवेट हो जाता है। और मोर ओवर पीसीएस एग्जामिनेशन जिस कैलिबर का अब पूछा जाता है, प्रीलिम्स एंड मेंस, इट इज इक्विवेलेंट टू यूपीएससी कैलिबर। तो बेहतर क्या है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि वो हर साल पेपर आता है, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपके सामने एक टाइमलाइन होगा कि 28, जैसे अगले साल की डेट आई हुई है 28 जून को पेपर होगा, तो आपके सामने ये टाइमलाइन रहेगी और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार कर पाते हैं। तो बेटर है यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। जब भी पंजाब का पेपर निकलेगा, पंजाब पीसीएस निकलेगा, कोऑपरेटिव निकलेगा, नायब तहसीलदार निकलेगा, उसको फिल कीजिए। जनरली इन एग्जामिनेशन में आप देखोगे अधिकतम बच्चे यूपीएससी वाले ही क्वालिफाई करते हैं, राइट। तो उसी लेवल के ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए डिस्कस करते हैं। 10 एमसीक्यू अ डे हम करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ आज 200 से 250 सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आपको 2-2.5 हजार क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, राइट। इनकी डिटेल पीडीएफ हमारे चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा पे आपको मिलती है। इन पीडीएफ को आप लोगों ने संभाल के रखना है ताकि इन पीडीएफ से आप धीरे धीरे क्वेश्चन का एक बैंक क्रिएट करेंगे और जब आपका एग्जामिनेशन कोई भी होगा, इन्हीं क्वेश्चन बैंक डिटेल पीडीएफ है, डिटेल सॉल्यूशन है, उनको रिवाइज करके भी अगर आप जाओगे तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। ये वो कंटेंट है जो जनरली आप लोगों ने इसमें से, जैसे आउट ऑफ 10 आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आउट ऑफ 10 आप कितने सवाल कर पाते हो, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कितनी नई वैल्यू एडिशन इन सीरीज के द्वारा आपकी हुई है। ऑलराइट, तो चलिए ये सवाल है इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट से, फिजिकल लोकेशन से सवाल है कि द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कि महाराष्ट्र में इन वेस्टर्न घाट को शाद्री बोला जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी एंड अन्नामलाई इन कर्नाटका। पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए और क्विकली, क्योंकि आसान सवाल है, क्विकली आप इससे देखिए। और कमेंट में जो है लास्ट में जब आपका स्कोर एक बार आएगा तो जो कमेंट सेक्शन है लास्ट में, उसमें जरूर बताइए कि आपका क्या स्कोर रहता है और क्या वैल्यू एडिशन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको चाहते हैं कि कोई नई टाइप की सीरीज हो जिसमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो एक नई सीरीज भी हमारी चल रही है। हम उस सीरीज के थ्रू भी आपके अदर एग्जामिनेशन अदर देन दीज एग्जामिनेशन विच हैज बीन कंडक्टेड बाय पीपीएससी, उसके अलावा जो भी एग्जाम है वो भी हम केटर करेंगे आप लोगों के लिए, राइट। अब देखिए ये बिल्कुल ठीक है, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में शाद्री नाम से ही पुकारा जाता है। नीलगिरी जो है ये एक ट्राई जंक्शन है जहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं। और ये जो ट्राई जंक्शन है नीलगिरी, पर्टिकुलरली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर वाले हिल्स को नीलगिरी हिल्स बोला जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक उद्ग्या मंडलम भी है, राइट। ऐसे ही अन्नामलाई हिल्स केरला के अंदर है और ये अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक आपको पता ही है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनायामुडी इसी के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट, अदरवाइज 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ए इज द राइट चॉइस हियर, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहां पे ये नीलगिरी हिल्स है जो कि कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर के ऊपर है। अन्नामलाई रेंज देखेंगे, पेरियार, अगस्त्यामलाई रेंज, ये सब बॉर्डर पे है तमिलनाडु एंड केरला के। मैक्सिमम ऑफ देम आर लाइंग इन दी केरला रीजन, राइट। ऐसा ही दूसरा सवाल है, ये पूछता है हिमालयन माउंटेन के क्लाइमेट के बारे में, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हिमालयन माउंटेन का क्लाइमेट के ऊपर। इस प्रकार का ये सवाल है। सवाल बोलता है हिमालयस के लिए, इट प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नदर्न विंड्स। ये शीत लहर, जो शीत हवाएं चलती है हमारी नदर्न साइड से, साइबेरिया से पर्टिकुलरली, उनको हिंदुस्तान में आने से रोकता है। इट ट्रैप्स द मॉनसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट है वहां से मॉनसूनल विंड्स को ये लीक आउट नहीं होने देता, स्केप नहीं होने देता, ताकि वो चाइना के अंदर चल जाए। थर्ड स्टेटमेंट सेज इट क्रिएट्स डिफरेंशियल एयर प्रेशर जोन कॉजिंग अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसूनल विंड। तो थर्ड स्टेटमेंट सेज कि ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से मॉनसूनल विंड्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है,
मॉनसून या क्लाइमेट से की कैटेगरी का ये सवाल है। एक बार इसको रीड कीजिए, फिर देखिए कि सही उत्तर क्या ढूंढ पाते हैं आप इसमें से। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ये बिल्कुल ठीक है। ये साइबेरिया से आने वाली नदर्न विंड्स को रोकता है, यही है जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को लीक आउट नहीं होने देता। थर्ड स्टेटमेंट सेज कि हिमालयस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, ये अनट्रू है। जो भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको बोला जाता है कि समर्स के टाइम पे हमारे नदर्न प्लेन्स के अंदर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, और यही लो प्रेशर सिस्टम है जो विंड्स को सक इन करता है फ्रॉम द इंडियन ओशन पार्ट। तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम है, दैट हैज बीन एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो ITCZ has been placed over the Indian subcontinent during the months of summer. Simultaneously, this ITCZ moves with the movement of the sun in the southern hemisphere, and this movement has been termed as apparent movement of the ITCZ or the apparent movement of the sun. और ये फिर southern hemisphere के इंडियन ओशन में अपने को प्लेस कर देता है जब हमारी सर्दियां आती हैं। तो ये जो पूरा प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट होती हैं, उसी की वजह से मानसून आते और जाते हैं। तो it has been attributed, monsoons have been attributed because of the shifting of ITCZ rather than Himalayas. The two first statements are correct, henceforth A is the correct choice here, right? आप देख सकते हैं गर्मियों के अंदर ITCZ ने अपने को नदर्न प्लेन्स में स्टैब्लिश किया है, और यही ITCZ सर्दियों में it has placed itself over the साउथ इंडियन ओशन, है ना। तो यहां से विंड्स चली जाएंगी, तो मींस यही विंड्स हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हम सर्दियों में बोलते हैं, और गर्मियों में इन्हीं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। अगर इनकी दिशाएं देखेंगे तो दोनों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है। इसीलिए इसी ऑपोजिट विंड्स के पैटर्न को हम लोग मॉनसून शब्द, जो कि अरेबिक वर्ड मौसम से जन्मा है। ऑलराइट, चलिए जी, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। इसी के साथ साथ थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पूछा गया ये सवाल है। ये सवाल बोलता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसने पूरी दुनिया को 15 टाइम जोन में डिवाइड किया हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ने, और ये हर नेशन ने जो अपना टाइम जोन डिसाइड किया है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सेंटर से कौन सा लॉन्गिट्यूड, दैट इज द मेरिडियन, पास होता है। तो ये सवाल ये दो स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि कौन सी सही स्टेटमेंट है इसमें से। जल्दी से एक बार इसको रीड कीजिए और बताइए कि क्या सही आंसर हो सकता है इसका। यस, अब पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर धरती 360 डिग्री घूमती है तो इसमें अगर टाइम जोन हर 15 डिग्री की दूरी पे देखा जाए तो 15 डिग्री पे 1 घंटे जो है अर्थ रोटेट कर जाती है। तो मींस आपके जो टोटल टाइम जोन है दैट कॉन्स्टिट्यूट 24 टाइम जोन ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। तो 24 टाइम जोन है, और कौन से कंट्री का क्या टाइम जोन होगा ये जरूरी नहीं कि उसके बीच में से उनका स्टैंडर्ड टाइम जोन पास हो। जैसे यूएसए के 11 टाइम जोन है, रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं, राइट। फ्रांस के 12 टाइम जोन है, क्योंकि फ्रांस की टेरिटरीज हैज बीन scattered all over the globe. Simultaneously, the time zone of United Kingdom are 9. So, its territories in the format of islands has been scattered all across the globe. तो अगर आप देखे होंगे टाइम जोन इस बात पर निर्भर नहीं करता किसी भी कंट्री का कि उसके बीच में से कौन सा मेरिडियन पास हो रहा है। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर अनट्रू, henceforth डी इज द राइट चॉइस हियर। देखेंगे ये दुनिया को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, ये पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर है पंजाब सक्सेस मंत्रा में, वहां से आप ये रेफरेंसेस ड्रॉ कर सकते हो। ये कुछ नेशंस दिखाए हुए हैं, जैसे बोला गया है कि पूरी दुनिया 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। फ्रांस के 12 टाइम जोन है, यूनाइटेड स्टेट्स के 11 टाइम जोन है, रशिया के 11 है, एंड आपके यूनाइटेड किंगडम 9, ऑस्ट्रेलिया 8 टाइम जोन। ये दुनिया के 5 बड़े नेशंस है जिनके सबसे ज्यादा टाइम जोन्स बनते हैं, राइट। जैसे इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट हैज बीन पासिंग फ्रॉम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो ये कि हिंदुस्तान के सेंटर से पास होता है, इलाहाबाद से पास होता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन फिजियोग्राफी। पूछा गया है माल्टा फॉल्ट किन दो फिजिकल एंटिटी को सेपरेट करता है। तो दिस इज द क्वेश्चन, जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट हियर। माल्टा फॉल्ट अगर मैं इसकी लोकेशन दिखाऊं तो इस हिस्से में जहां पे इंडस, जहां पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आके गिरती हैं, इस लो लाइंग एरिया को माल्टा फॉल्ट बोला जाता है। और यही माल्टा फॉल्ट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को मेघालय प्लेट्यू, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट हैज बीन कंपोज्ड ऑफ हार्ड आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसके अंदर इतने सारे मिनरल्स के डिपॉजिट हैं। इस मेघालय प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग करने वाला फॉल्ट माल्टा फॉल्ट है, और इसी लो लाइंग माल्टा फॉल्ट की वजह से सारी बड़ी नदियां इसी के अंदर गिर जाती हैं।
राइट। तो यहां इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज द माल्टा फॉल्ट विच हैज बीन डिपिक्टेड हियर थ्रू वन मोर डायग्राम, यू कैन सी इट। ये इंडिया का जियोलॉजी का डायग्राम है, यहां पे एक माल्टा फॉल्ट है, और इवन इंडियन प्लेट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस सेट ऑफ टू बी द आउटकम ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट विच हैज बीन जॉइंट टुगेदर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से पूछा गया सवाल, इंडस रिवर से पूछा गया सवाल है। सवाल बोलता है इंडस रिवर सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इंडस रिवर सिस्टम 3 मुल्कों से जो है पास होता है। इसमें से बताइए क्या सही उत्तर हो सकता है। काफी कंफ्यूजिंग है, नई इंफॉर्मेशन भी है, क्लोज है ऑप्शन अगर आप देखेंगे। यस, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो ए इज द राइट चॉइस, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस बात को समझिए, हिंदुस्तान में जो इंडस रिवर है वो ज्यादा फ्लो नहीं करती है, 1100 किलोमीटर के आसपास फ्लो करती है, टोटल लेंथ इंडस की है 250, तो मैक्सिमम रिवर इज फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान। और जहां ड्रेनेज बेसिन की बात है, ड्रेनेज सिस्टम की बात है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो पाकिस्तान से ज्यादा ड्रॉ हो रही है और वहीं पे ये ज्यादा फ्लो करती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, जो इंडस रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी हिंदुस्तान से आती है, चाइना से आती है, पाकिस्तान से आती है, और अफगानिस्तान से भी इसकी ट्रिब्यूटरी आती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर ट्रिब्यूटरी है काबुल, वो वहीं से ही आती है, अफगानिस्तान से। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 4 मुल्कों में डिवाइडेड है, दैट इज 4 कंट्रीज आर शेयरिंग इंडस रिवर, राइट। ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यही बोलती है कि चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, सारे मुल्कों से इसका ड्रेनेज सिस्टम आता है। पाकिस्तान से 47%, इंडिया हिंदुस्तान से 39%, चाइना 8% एंड अफगानिस्तान 6%। यहां से इसका जो है ड्रेनेज सिस्टम बिखरा हुआ है। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू तो इंडस रिवर आप देख सकते हैं, ये इंडस रिवर है और इसी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी जो है इस सारी जगहों से ड्रॉ हो रही है। ये देखिए, अगर पाकिस्तान को प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाए, जो पंजाब के कॉन्टिग्यूअस एरिया है, जिसको जहां पाकिस्तान के लोग पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाब वाला वो वाला हिस्सा है जो पंजाब के साथ टच होता है, उसी के साथ जो अफगानिस्तान के साथ टच होता है, जहां के फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफार खान, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से थे, जिसको खैबर पख्तून वाला रीजन बोलते हैं, जहां से शाहिद अफरीदी हैं, जहां से पठान लोग आते हैं, राइट, तो वो खैबर पख्तून वाला रीजन है। बलूचिस्तान वो रीजन है जो ईरान के बिल्कुल साथ में है, जहां पे लगातार डिस्टर्बेंसेस है। जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंसेस है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, ऐसे ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लेकर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है। वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान एंड ईरान के साथ लगा हुआ स्टेट है। ऐसे ही एक सिंध स्टेट है जो कि गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, पेनिनसुलर प्लेट्यू के कंटेक्स्ट में ये पूछा गया सवाल है। सवाल बोलता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिजियोग्राफी का सवाल है, वो जनरली एलिवेशन, ऊंचाई उसकी बढ़ती है अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। ये एक सवाल है। ये बोलता है प्लेट्यू इज डिवॉइड ऑफ क्रिस्टल फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स, कि इस पूरे प्लेट्यू के नीचे कोई भी फॉल्ट और फ्रैक्चर नहीं है। शिलोंग और करबी एंगलोंग, ये 2 प्लेट्यू है। शिलोंग प्लेट्यू वही है जिसको मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं। करबी एंगलोंग प्लेट्यू मेघालय प्लेट्यू और आसाम के बॉर्डर के ऊपर है। करबी एंगलोंग प्लेट्यू आर द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये स्टेटमेंट दी गई है। इन तीनों में सही उत्तर, आंसर आपको पहले ही दिख गया है। सही आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी के ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो राइट चॉइसेस यहां पे गलत दे रखा है। राइट चॉइस इज डी। अगर इसमें 3 ओनली दिया होता तो ये सही था। पहली स्टेटमेंट देखो, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी ऊंचाई, एलिवेशन यहां पे घटता है। स्लोप अगर यहां पे ऐसे नहीं होती तो सारी नदियां नीचे की तरफ नहीं गिरती, तो इसकी स्लोप जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। प्लेट्यू में किसी भी प्रकार के फ्लॉल्ट और फ्रैक्चर नहीं है, ये बात नहीं है। मैंने पहले भी मैप के थ्रू आपको दिखाया था। हिंदुस्तान के नीचे कई सारे प्रकार के फॉल्ट पड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली इन द पेनिनसुलर इंडिया पार्ट। महानदी के नीचे फॉल्ट है, गोदावरी के नीचे फॉल्ट है, दामोदर के नीचे फॉल्ट है, नर्मदा एंड तापी देमसेल्फ आर फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली, तो फॉल्ट तो यहां पर भी काफी सारे हैं, राइट। ऐसे ही आपके मेघालय प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है दैट इज करबी एंगलोंग प्लेट्यू। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेघालय प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन मेघालय प्लेट्यू कंसीडर्ड किए जाते हैं, राइट। इसलिए मेघालय में बहुत रिच रिसोर्सेज भी हैं। ये देखिए, यहां पे ये सारे प्लेट्यूज हैं। बहुत अच्छा ये डायग्राम है, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये वाला जो है ये माल्डा गैप है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को शिलोंग एंड करबी एंगलोंग यहां पे है, इन दोनों से अलग करता है।
मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 7, ये एक द्वार के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है जो कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है। दे आर द एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द आउटर फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस कौन से? ये वाले हिमालयस। तो यहां पे फुट हिल्स वाले एरिया को जो है एलुवियल फ्लड प्लेन को द्वार्स बोला जा रहा है। दीज द्वार्स हैव थिक सॉइल कवर विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन। ये दो स्टेटमेंट इसके बारे में दिए गए। अगर आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज द राइट चॉइस हियर। और इसी के अंदर अगर आप देखेंगे इस तरह से द्वार जो है भूटान और आसाम के बॉर्डर के ऊपर बने हुए लो लाइंग हिल्स हैं जिनके ऊपर आसाम के अंदर टी कल्टीवेशन होता है। तो यहां पे ये सारे रीजन में द्वार फॉर्मेशन एक फिनोमिना है जो कि पर्टिकुलरली टी कल्टीवेशन। यहां पे देखेंगे सारा द्वार वाला रीजन भूटान के फुट हिल्स के अंदर ये रीजन है, राइट। एलुवियल फेंस देखिए किस प्रकार से जो है बिल्कुल फ्लड प्लेन्स के साथ सटा हुआ हिस्सा है, राइट। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ओशियानोग्राफी की डोमेन से पूछा गया सवाल फ्रॉम द 11th क्लास एनसीईआरटी। ये बोलता है कोल्ड वाटर करंट कौन कौन से हैं इनमें से। ऑप्शन क्या है? बेंगुला करंट जो कि अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है, बेंगुला करंट, कैनेरी करंट अटलांटिक ओशन का हिस्सा, कैलिफोर्निया करंट पैसिफिक, हम्बोल्ट पैसिफिक, लेब्राडोर अटलांटिक। ये 5 करंट के नाम दिए गए हैं। पूछा गया कौन कौन सा इसमें से कोल्ड करंट है। तो अगर आपने ओशियानोग्राफी को ठीक से पढ़ा है तो ये सारे ही कोल्ड वाटर करंट्स हैं और ये सारे ही करंट कहीं ना कहीं डेजर्ट फॉर्मेशन। बेंगुला करंट इज मेंट फॉर फॉर्मिंग इज नोन फॉर फॉर्मिंग नाबीब एंड कालाहारी डेजर्ट। कैनेरी करंट इज नोन फॉर कॉजिंग मेकिंग सहारा डेजर्ट। सिमिलरली कैलिफोर्निया डेजर्ट जो है कैलिफोर्निया स्नोरन मोहेव डेजर्ट इज बिकॉज ऑफ द कैलिफोर्निया करंट। Humboldt current is for Peru desert, that is the desert which is lying in the Peru that has been named as Atacama desert। तो Humboldt current को पेरू करंट भी बोला जाता है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, डी इज द राइट चॉइस हियर, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे करंट्स डिपिक्टेड हैं। आपको पीपीटी मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे पंजाब सक्सेस मंत्र में, वहां से आप देख सकते हैं, राइट। मूविंग अहेड विद द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन बोलता है कि जो बुश वेल्ड लैंडस्केप है ये किस प्रकार के ज्योग्राफिकल रीजन के साथ एसोसिएटेड है। ये शब्द बुश वेल्ड लैंडस्केप किस प्रकार के ज्योग्राफिकल फीचर से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है स्टेपीज ग्रासलैंड, मेडिटेरियन रीजन, सवाना ग्रासलैंड एंड हॉट डेजर्ट्स। तो बुश वेल्ड अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड है। बुश अगर देखेंगे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इनका जो समन्वय है इन्हीं को बोला जाता है सवाना ग्रासलैंड जो कि इथोपिया में भी पाए जाते हैं। बहुत बड़ी ग्रास होती है, बहुत बड़ी ग्रास, ऐसी बड़ी ग्रासेस का नाम है बुश वेल्ड ग्रासलैंड्स, राइट। तो सी इज द राइट चॉइस हियर। ये एक डायग्राम है जिसमें दुनिया के अलग अलग टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को डिपिक्ट किया गया है। तो ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस डायग्राम को आप पीपीटी के थ्रू देख के अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड लोकेशनल एस्पेक्ट। वहां से पूछा गया सवाल बोलता है कुछ वाटर बॉडीज है, ये कहां पे सिचुएटेड है। एक वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन बोलता है क्या ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। डंकन पैसेज क्या मिडल और लिटिल अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट क्या निकोबार आइलैंड को सुमात्रन आइलैंड से सेपरेट करता है। तो इन तीनों का सही उत्तर हम लोगों ने देना है। आप प्रयास कीजिए इसको देने का। 10 डिग्री चैनल, इट इज वेरी ट्रू, इट इज सेपरेटिंग अंडमान ग्रुप विद द निकोबार ग्रुप, ये सही है। ऐसे ही डंकन पैसेज इज नॉट सेपरेटिंग, इट इज सेपरेटिंग लिटिल अंडमान विद द साउथ अंडमान, उसको डंकन पैसेज बोला जाएगा। कोको चैनल या कोको स्ट्रेट इज डिवाइडिंग कोको आइलैंड ऑफ म्यांमार विद द अंडमान आइलैंड ऑफ इंडिया। तो ऐसे वाटर बॉडी को जो म्यांमार और इंडिया को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द आइलैंडिक पार्ट हैज बीन टर्म्ड एज कोको स्ट्रेट। तो ये भी इनकरेक्ट है, सुमात्रा इसमें नहीं है। तो डी इज द राइट चॉइस, जिसका वन ओनली ऑप्शन करेक्ट है हमारा, राइट। देखिए यहां पे देख सकते हैं ये 10 डिग्री चैनल है जो सेपरेट कर रहा है। ऐसे ही लक्षद्वीप और मालदीव को सेपरेट करने वाला 8 डिग्री चैनल, ऐसे ही मिनिकॉय को बाकी के मालदीव बाकी लक्षद्वीप के आइलैंड से सेपरेट करने वाला 9 डिग्री चैनल। तो 8 एंड 9 डिग्री चैनल आर एसोसिएटेड विद द लक्षद्वीप ग्रुप। 10 डिग्री चैनल हैज बीन एसोसिएटेड विद द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। डंकन पैसेज एंड 10 डिग्री चैनल आर एसोसिएटेड विद द अंडमान सेट ऑफ आइलैंड्स, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये दी हुई है आपके इन नोट्स के अंदर, ये देखेंगे आप, राइट। जैसे डंकन पैसेज डिपिक्टेड है, 10 डिग्री चैनल डिपिक्टेड है, ऐसी लक्षद्वीप के अंदर 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल पिछले मैप में दिखाया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है जो पेपर में कहीं ना कहीं आप लोगों के काम जरूर आएगी, राइट।
यहीं पे हम सेशन क्लोज करते हैं। हमारे ऑफलाइन पीसीएस एंड आईएएस के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई बच्चा आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन की आप में से तैयारी करना चाहता है, जो कि ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन मोड में करना चाहता है, तो वो हमारे साथ एसोसिएट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल शेयर्ड है, वहां से आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।